रायपुर। एक बार जोरदार तालियों से मैम का मंच पर स्वागत करते हैं। और इस सेशन को होस्ट करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉन्क्लेव में। और क्योंकि हेल्थ से जुड़े सवाल अक्सर लोगों के जहन में होते हैं और जिस हॉस्पिटल की आप सुपरिटेंडेंट है वो रायपुर का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और चैलेंजेस मैम बहुत ज़्यादा होते होंगे क्योंकि आप हर दिन इन चैलेंजेस से दो चार हो रही होंगी और देख रही होंगी कि जब एक सरकारी हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है तो मरीजों की एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उस पर क्या कहेंगे मैम आप? देखिए, चैलेंजेस हर लेवल पे हैं। पेशेंट या कहना चाहिए पब्लिक जनता के जो एक्सपेक्टेशंस हैं तो जो उनको पूरा करने का जो जिम्मेदारी होती है वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की भी होती है और उसके फिर हम जो रहते हैं हम एक निमित्त होते हैं जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में होते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन हम पूरी कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक डीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सवाल है तो वहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। शायद रायपुर के बेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं और बहुत अच्छा हमारे पास जगह है, बहुत अच्छा कहना चाहिए कि स्पेस है, बहुत बढ़िया ओटी है। और लेकिन वो जिस तरह से रायपुर में वर्कलोड है उसके हिसाब से अब वो छोटा पड़ रहा है। बहुत पुराना, मेरे ख्याल से मोर देन 60 इयर्स पुरानी बिल्डिंग है वो, और वो अब वर्कलोड के हिसाब से छोटी पड़ रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेशली फॉर न्यूरोसर्जरी ट्रॉमा के पेशेंट रहते हैं, हेड इंजरी के पेशेंट्स रहते हैं। रोज़ शाम को मेरे पास एक मैसेज आता है, मैडम नो ऑक्सीजन बेड, नो वेंटिलेटर्स, इवन स्ट्रेचर्स फुल हो जाते हैं शाम तक। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए भी है, अभी चल रहा है कि एक ब्लॉक और एक्स्ट्रा बनेगा तो होपफुली और कुछ ऑप्शंस निकाले हैं कि धीरे से हम लोग बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, छत्तीसगढ़ के बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके साथ जो हमारे टेलीमेडिसिन के थ्रू हम कांटेक्ट करेंगे और हमारे न्यूरो सर्जन्स यहाँ से उनको मैनेज करेंगे। जो पेशेंट रायपुर लाके ऑपरेट करने लायक हैं या डायरेक्टली उनको न्यूरो सर्जन्स के अंडर में एडमिट होना है वो डीके में आए। जो पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो जनरल सर्जन मैनेज कर सकते हैं, वो बाकी मेडिकल कॉलेजेस में मैनेज हुए। इस तरह का हम लोग उन्होंने प्रपोजल रखा है। होपफुली ये हेल्पफुल रहेगा पब्लिक के लिए भी। आपने कहा बिल्डिंग बहुत पुरानी है, मुझे याद आ गया वो पुराना दिन, कभी मंत्रालय चला करता था, उसके पहले हॉस्पिटल चला करता था, उसके पहले हॉस्पिटल, फिर मंत्रालय, फिर हॉस्पिटल। अब स्वास्थ्य का मंत्र वहाँ से दिया जाता है, दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी जब जुड़ जाता है तो ये मान लेना चाहिए कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मुझे यहाँ पर एकदम चंगा कर दिया जाएगा। ये कितना सटीक बैठता है? बिल्कुल। मैं देखिए, डॉक्टर्स जो होते हैं वो, जो मैं हमेशा से सुनती आई हूँ कि भगवान है, लेकिन आज आप लोगों का दिन भी कहीं है। ना कहीं एक लिमिटेशन होती है, एक अंतर होता है। भगवान जीवन देने वाले तो भगवान है, हम तो एक निमित्त मात्र होते हैं। तो डॉक्टर पूरी कोशिश करता है कि भाई जहाँ तक हो सके मदद करें, जहाँ तक हो सके उनको पूरी तरह से ठीक करें, जहाँ तक हो सके। तो सुपर स्पेशलिटी जो हमारे यहाँ है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, और मैंने बताया आपको ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स और न्यूरोसर्जरी वाले केसेस होते हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं पेशेंट, जो मृत्यु के मुख से वापस आते हुए पेशेंट देखे हैं। मैं खुद पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। हमारे पास आते हैं जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो 0 डे मतलब जस्ट बॉर्न बच्चे होते हैं। तो हम जस्ट बॉर्न बच्चे भी ऑपरेट करते हैं और वो बच्चे ठीक होके जाते हैं। तो ये हमारी रेंज है कि जस्ट बॉर्न बच्चे आके और ठीक होके जाते हैं। एल्डरली पेशेंट, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, हेड इंजरी के सीरियस पेशेंट्स, तो ये रेंज है।
तो जो हमारी लिमिट में है, जो एक डॉक्टर के हाथ में जितना है उतना तो हम करते हैं। आपने मैं और एक मेरे चीज का डॉक्टर। जिक्र किया कि ये भी कहा जाता है कि धरती के भगवान इसलिए कि ऊपर वाले ने जन्म दिया, उसके बाद अगर कुछ होता है तो ये कहा जाता है, ये कहावत भी है, दादियाँ नानियाँ सुनाया करती थी कि डॉक्टर बचा लेगा। मैंने मेरी दादी को जब सीरियस कंडीशन में देखा तो डॉक्टर बचा लेगा, ये उनका शब्द था। ये उम्मीद आप लोगों पर कितना प्रेशर डालती है, कितना दबाव डालती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आम जनता, आम पब्लिक और एक आम आदमी के अलावा हमारे परिवार, हमारे लोग, हर किसी की उम्मीद रहती है, लेकिन हम अपना लिमिटेशन जानते हैं। ज़्यादातर एक डॉक्टर को पता रहता है कि वो किस हद तक किस मरीज की मदद कर सकता है, लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि जितना हम स्ट्रगल कर सकें, जितना हम मदद कर सकें। लेकिन फिर मैंने बोला, जन्म मरण लिख कर आता है। फिर भी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम किसी भी इंसान को, ये शायद हमारा एक प्रिविलेज है कि हमको ईश्वर ने चुना है इस काम के लिए कि हम किसी की तकलीफ में उसकी थोड़ी भी मदद कर पाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, एक सवाल मेरे जहन में है। अक्सर हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, अगर केस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है या उस मरीज़ को नहीं बचाया जा सकता है, जैसा आपने कहा कि सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, एक लिमिटेशन होती है डॉक्टर की। तो जब कुछ ऐसा होता है कि किसी मरीज़ को नहीं बचाया जा सका, डॉक्टर ने पूरी कोशिश कर ली, फिर उस कंडीशन में जो मरीज़ के जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाता है? क्योंकि अक्सर हमने हॉस्पिटल्स में ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पर मरीज़ के उनके रिलेटिव्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। ये बहुत बार होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले स्टेप पे ही होता है, जैसी डायग्नोसिस होती है, जैसे ही लगता है कि कुछ इस तरह की संभावना हो सकती है, तो एक काउंसलिंग होती है, उनको काउंसिल किया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई ये इनकी हालत है, इस एक्सटेंड तक इनकी प्रॉब्लम है ना, वो इंजरी है या किसी अंग का इस तरह का डैमेज हो चुका है, या कोई बच्चा है तो इस तरह की उसकी डिफॉर्मिटी है जो सही नहीं की जा सकती है, तो उनको सबसे पहले एक्सप्लेन किया जा सकता है, मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, ताकि वो मेंटली एक तरह से तैयार रहें कि हाँ कोई भी नेगेटिव आउटकम हो सकता है मरीज का। उसके बाद भी मुश्किल तो होती है, काउंसलिंग की जाती है, लेकिन नेगेटिव एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, जब कोई आता है बहुत उम्मीदों के साथ आता है, रिजल्ट अच्छा होता है बुरा होता है, ये आप लोगों के हाथ में भी रहता है और आप लोग भी ईश्वर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमको उस दिशा को दिखाती है। कई बार जब ऐसी परिस्थिति होती है, कोई दुआ भी देता है, कोई बद्दुआ भी दे देता है, उस सिचुएशन में कैसा लगता है कि कहीं गलती हो गई और प्रयास हो सकता था? देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं खुद अपने पेशेंट से जुड़ी रहती हूँ। जब भी कभी कुछ बुरा होता है, कुछ नेगेटिव होता है, मुझे भी शायद उतना ही बुरा लगता है जितने उसके रिलेटिव्स को लगता है। और मेरे पेशेंट तो बच्चे होते हैं, बहुत तकलीफ होती है बच्चे को, किसी बच्चे को तकलीफ में देख के। तो वैसे अभी तक ज़्यादातर एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे शायद लोगों में ये है कि वो लोग देखते हैं जब कि डॉक्टर कुछ कोशिश कर रहे हैं, उसमें ही वो लोग खुश होते हैं। बहुत बार निगेटिव आउटकम होके भी ये बोल के जाते हैं, डॉक्टर आपने कोशिश तो बहुत की। तो ये चीज़ बहुत ये हमको बहुत संतुष्टि देने वाली रहती है, जब वो ये बोल के आपने बहुत कोशिश की डॉक्टर, लेकिन होना जो होना था वो हुआ। ऐसा भी बहुत बार होता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए अगर बात छत्तीसगढ़ की कर ली जाए, बात रायपुर की कर ली जाए, आदिवासी इलाके भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, सुदूर इलाके भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अभी उतनी ज़्यादा अपग्रेड नहीं हैं बीमारियों को लेकर या अपनी परेशानियों को लेकर। तो जब वो आपके पास आती हैं, क्योंकि कई ऐसी महिलाओं से संबंधित बीमारियाँ होती हैं जिनको अक्सर महिलाएँ छुपाती हैं, फिर जब वो एक स्टेज पर आ जाता है, जब वो आपके पास आती हैं, तो किस तरह से आप उन्हें संभालती हैं, कैसे आप उन्हें क्योर करती हैं? हाँ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं इससे पहले डिकेड्स के पहले मैं मेडिकल कॉलेज में थी
तो वहाँ पे सेम जो मैं देख रही हूँ पिछले, मैं जब से मैं काम कर रही हूँ मेडिकल कॉलेज में, जब से मैं पढ़ रही हूँ, तब से एक चीज़ है कि महिलाएं छिपाती हैं इस कारण बहुत बार, जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, ये हमेशा एडवांस स्टेज में आते थे क्योंकि एक छोटी सी नोड्यूल है या छोटा सा अल्सर है, वो लोग घर में किसी को बताना नहीं चाहते थे, हॉस्पिटल में मेल डॉक्टर्स को बताना नहीं चाहते थे, इवन फीमेल डॉक्टर्स को बहुत डिफिकल्टी से बताते थे। तो हमने मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट यूनिट स्टार्ट किया, अभी भी चल रहे हैं, अभी डॉक्टर मंजू सिंह देख रही हैं, ब्रेस्ट क्लिनिक स्टार्ट किया। तो ब्रेस्ट क्लिनिक में डॉक्टर से लेके वहाँ पे जितने भी उनके सहयोगी होते थे, एनेस्थेटिस्ट होते थे, हमने कोशिश की कि महिलाएं केयर वो हों, मतलब कंफर्टेबल हों। वहाँ पे सारी लड़कियां, लेडीज को रखते थे हम लोग, तो जिनको भी थोड़ा भी प्रॉब्लम होती थी ब्रेस्ट क्लिनिक में बिल्कुल बिंदास आते थे। तो अभी भी ब्रेस्ट क्लिनिक चल रही है और लेडीज वहाँ पे आती हैं और वहाँ पे उनका कम से कम इस चीज़ के लिए जल्दी अर्ली डायग्नोसिस हो रही है, बहुत केसेस मिल रहे हैं और उससे अर्ली डायग्नोसिस होती है तो आउटकम भी बहुत अच्छे आते हैं, ये चीज़ हो रही है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा, आप माँ, बेटी, बहू तमाम रोल अदा कर रही हैं और एक डॉक्टर भी हैं, कुछ दिन पहले मदर्स डे गया है, आज आप लोगों का दिन है, आज डॉक्टर्स डे है, तो कई सारे दिनों के साथ इन सबको ओढ़े हुए एक सवाल ये है कि जो दूर दराज की महिलाएं हैं, बस्तर की, सरगुजा की, जो गाँव की महिलाएं हैं, जो शहर जिन्होंने देखा नहीं है, कई बार घरों में इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं जो बता नहीं पाती हैं वो, तो उसको लेकर कोई अभियान या कोई सुझाव इस तरीके का जो आप बता सकें कि सरकार इस दिशा में चल सकती है, क्योंकि तमाम महिलाओं की ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी स्टडी है कि कई महिलाओं की मौत इसलिए हो गई कि उन्होंने अपनी बीमारी बताई नहीं। तो वो घूंघट है, जो घूंघट कैसे हटेगा, कोई सुझाव इसको लेकर? देखिए, एक तो आप लोग कर सकते हैं मीडिया वाले, क्योंकि आजकल टेलीविजन तो हर जगह देखा जाता है, टेलीविजन न्यूज़पेपर तो हर जगह है। तो एक ये, दूसरा गांव में भी आजकल मितानिनें वगैरह तो रहती हैं, जो ना जो दीदियाँ और मितानिनें, ये लोग तो हर जगह हैं और मेरे ख्याल से लोग अप्रोच भी कर रहे हैं। ये लोग गांव में, हमारे यहाँ दूर से, हमारे यहाँ खासतौर पे बच्चे आते हैं तो वो लोग लेके आती हैं हमारे पास, जो बहुत ही अनएजुकेटेड क्लास है, जो बिल्कुल मदर्स को कुछ भी नहीं समझ में आता, उनके बच्चों को भी वो लोग लेके आते हैं यहाँ पे। ये आयुष वाले डॉक्टर्स हैं और जो मितानिन और वो सब होते हैं ना, वो लोग उनके यहाँ के बच्चों को लेके आते हैं हमारे यहाँ, और चिरायु योजना वाले वो सब है ना, वो लेके आते हैं यहाँ पे। पूरा हमारे पास इवन व्हाट्सएप में सारा आ जाता है कि मैडम ऐसा ऐसा बच्चे हैं, हम लेके आ रहे हैं, लेके आते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और पूरा उनका आयुष्मान और सारा कुछ करते हैं वो लोग। तो ये चीज़ तो हो रही है। और दूसरा आपका टीवी वगैरह तो हेल्प करेगा ही। बिल्कुल मैम, क्योंकि ऐसे इलाकों में आशा वर्कर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ, जैसा आपने जिक्र किया, कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर्स को, इवन फीमेल डॉक्टर्स को भी नहीं बताती हैं। तो आशा वर्कर्स उन्हें किस तरह से उनकी मदद करती हैं या उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर आती हैं जब वो किसी ऐसे स्टेज पे आ जाती हैं? ये वही घर जाके वो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, उनका वही तरीका है। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वो लोग उसके वो लेके चलते हैं, उसके रिटन लिटरेचर और फोटोग्राफ्स लेके चलते हैं, सिखाते हैं उनको। इसी तरीके से बात, उनकी लोकल लैंग्वेज भी वो लोग जानते हैं। वहाँ के तो बहुत सारी लेडीज़ हिंदी नहीं जानती हैं, इवन छत्तीसगढ़ी नहीं जानती हैं। बहुत बार उधर आती है ना, आदिवासी महिलाएं आती हैं, वो लोग हिंदी छत्तीसगढ़ी नहीं समझते हैं, गोंडी, हल्बी और दूसरी भाषाएं हैं, तो ऐसा होता है। तो वो मेरे ख्याल से वो लोकल ही होती है महिलाएं, तो उनको लैंग्वेज भी समझती हैं वो लोग। फिर उनको इवन जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स भी हैं, लेडी डॉक्टर्स भी हैं, तो आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत दूर दूर तक सब ये सब सुविधाएं पहुंचा दी हैं और फिर वहाँ से वो लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेंटर में पहुंचा देते हैं। मतलब ये मान लेना चाहिए कि पहले से बदलाव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और खड़ा होता है, मैं दोबारा डीकेएस पे लौटता हूं क्योंकि करता धरता आप हैं। डीकेएस तब खुला जब मेकाहारा ओवरलोडेड हो गया था और खुलने के बाद तमाम तरीके के विवाद रहे, उन विवादों की चर्चा तो मैं नहीं करूंगा। आपने मेकाहारा को कितना फ्री किया है डीकेएस के आने के बाद? हाँ। जो पेशेंट की जो फुटफॉल है वो कितना कम हुआ है? देखिए, इसमें एक डिफरेंस है। एक कॉन्सेप्ट था पहले, जो था पहले एक रायपुर में सुपर स्पेशलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले ऐसा था कि सारे पेशेंट, हम जब पढ़ रहे थे यहाँ, मैंने यहीं से किया MBBS MS,
तो उस समय क्या होता था कि एमएस में हम लोग सारा यूरोलॉजिकल सर्जरी हो या पीडियाट्रिक बच्चों की सर्जरी हो या प्लास्टिक सर्जरी हो, बर्न्स, हम लोग सब जनरल सर्जरी में ही मैनेज करते थे। उस समय ऐसा नहीं था कि एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी वाले आ रहे हैं या हेड इंजरी के लिए न्यूरो सर्जरी वाले आ रहे हैं, वहाँ सब लोग जनरल सर्जरी में आते थे। व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना नहीं था। हाँ, नहीं, और एमसीएच वाले थे भी नहीं, यहाँ पे एमसीएच वाले डॉक्टर्स ही नहीं थे उस समय जनरल सर्जन थे। तो बाद में जब ये एमसीएच का सिस्टम आया तो फिर ऐसा हुआ कि जब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं सब जगह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो फिर गवर्नमेंट का एक आया कि क्यों ना रायपुर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। तो जनरल जो डिपार्टमेंट्स है वो मेकाहारा में है और जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है वो डीकेएस में रखे। तो डीकेएस में न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी, ये सब डिपार्टमेंट डीकेएस में रहे। और बाकी जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ये सब इधर रहे। ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सब ऐसा रहा। तो इसलिए डेफिनेटली जितना जो कभी वहाँ न्यूरो सर्जरी के या यूरोलॉजी आते हैं तो वो लोग इधर भेज देते हैं उनको। तो डिफरेंस तो आया होगा डेफिनेटली, पहले से बदलाव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सुपर स्पेशलिटी जुड़ गया तो ये मान लेना चाहिए ये 21वीं सदी का अस्पताल हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने में आ गए तो अब अस्पताल के साथ भी जुड़ गया। बिल्कुल। डॉक्टर्स भी अब देखिए सुपर स्पेशलिटी वाले जो हैं तो वो डेफिनेटली एक एमएसएमडी से 3 साल ज़्यादा पढ़े हुए हैं, उसी चीज़ की ट्रेनिंग उन्होंने एक्स्ट्रा ली हुई है, तो उनके स्किल में भी फ़र्क आएगा। वही चीज़ वो लोग उन लोगों ने ज़्यादा किया है तो उनके काम में, उनके कॉन्सेप्ट में अंतर है, इसीलिए अभी आउटकम ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए सरकारी हॉस्पिटल का जब जिक्र होता है तो बहुत सारे भ्रामकता सरकारी हॉस्पिटल को लेकर होती हैं कि इलाज ठीक से नहीं होगा, उपकरण नहीं होते, और कई बार हमने ऐसा देखा है कि उपकरण होते हैं लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाले नहीं होते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे उपकरण भी हैं और यूज़ भी हो रहे हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ नहीं है, उपकरण वाली प्रॉब्लम। यहाँ पे एक ही है जो मैंने देखा है सरकारी में जो प्रॉब्लम होती है, पब्लिक एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा करती है लेकिन पब्लिक का बिहेवियर भी वैसा रहता है जो बोलते हैं ना कि साफ सफाई और ये सब चीज़, पब्लिक गंदगी बहुत मचाती। मेरा एक जो रिक्वेस्ट है कि जैसा अपना घर है वैसे सरकारी हॉस्पिटल को भी, हॉस्पिटल्स का साफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपने बड़ी बात कह दी, और ये चीज़ हम सबको जो सुन रहे हैं, ये बच्चे या चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, ये हमको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो हॉस्पिटल हो या सड़क हो या आप अभी किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाएं, अगर रेड सिग्नल है तो आप लोग को 4 लोग रोड कार का दरवाजा खोल के टूटते हुए दिख जाएंगे। घर समझना पड़ेगा। सेम चीज़ हॉस्पिटल है, तो पब्लिक को एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम सफाई जैसा अपना घर में रखते हैं वैसे ही हॉस्पिटल को रखें। एक आखिरी सवाल लूँगा और एक चीज़ समझना भी चाहूँगा, बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ, आज आप लोगों का दिन है, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि पेशेंट दया भरी नज़रों से आपको देखता है और जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसको लगता है अब कुछ बेहतर हो जाएगा, मेरे मम्मी पापा दादी दादा ठीक होके घर को लौट जाएंगे। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा किसी को देखकर आपको लगा हो कि ये सच में बहुत परेशानी में है और आपने पर्सनल इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को किया हो? क्योंकि पेशेंट बहुत आते हैं, आप सबसे मिलें देखें, ये संभव नहीं है। ये तो बहुत बार होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है और होता रहता है। तो कम से कम जैसे एक आध बार ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट था, कोरबा का पेशेंट था, तो हमारे यहाँ ऑपरेट हुआ, उसको हर बार फॉलोअप के लिए डीकेएस आना पड़ता था। उसमें फॉलोअप में सिर्फ यूरिन टेस्ट कराना है उसको और एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखना है। तो कोरबा का पेशेंट, तो मैंने कोरबा के डीन साहब से बात की कि सर इसको बार बार यहाँ आना होता है, तो क्या आप वहाँ फॉलोअप का अरेंजमेंट करेंगे? तो बोला अरे क्यों नहीं, उनको बोलो मेरे पास भेज दो, सीधे मेरे पास आएंगे और यहाँ पे करेंगे। तो उसके बाद से उनका फॉलोअप कोरबा में होने लगा। तो इससे उस बच्चा, वो अकेली मदर थी, सिंगल मदर थी और बच्चा था, वो बहुत खुश हुई। बोले मैडम कभी साल से मैंने रायपुर आना होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि मेरा वहीं का वहीं अरेंजमेंट कर दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम, आप यहाँ पर आई और
हमारे तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं जिन्होंने आपको सुना, जिन्होंने आपको देखा, बहुत सारी गलतफहमियां सरकारी हॉस्पिटल को लेकर आई थॉट दीपक उनकी दूर हुई होगी। महिलाओं से संबंधित भी आपने जो तमाम बीमारियां हैं उनके बारे में भी आपने खुल के बात की। बहुत शुक्रिया मैम आपका। बहुत शुक्रिया आपको, आपके भविष्य के लिए, आज के दिन के लिए जो आपका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं हमारे स्टेट हेड सर मनोज मनु सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और मैम को फेलिसिटेट करें। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि डॉक्टर्स कभी अपने किसी मरीज से भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ सकता है, ये उसके रूल के भी खिलाफ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, केसेस ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स को जुड़ना पड़ता है। और जैसा कि मैम ने कहा कि बुरा लगता है अगर कोई अपना किसी अपनों को खोता है।